लोग मेरी चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपको लगा ही होगा कि मेरी चैनल जो है वो हमज़ा और चैट टैग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ये दोनों जो लोग हैं, ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अब सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट चीज़ क्या है? ऐसे बताने की ज़रूरत है क्योंकि आप सबको पता है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट है क्या। सुबह जल्दी उठना, क्लीन डाइट खाना, रात में जल्दी सो जाना, ओवर स्टिमुलेशन से बचना, अपनी बॉडी बिल्ड करना, लाइक ऑल द गुड स्टफ़ जिससे तुम एज अ मैन डेवलप होते हो। इसको ही कहते हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। अब तुम सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ। डू यू नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर तुमने किया है या कर रहे हो, इट कैन बी पॉइंटलेस। हाउ? ये पॉइंटलेस कैसे हो सकता है अगर एक अच्छी चीज़ है? अगर तुम डिसिप्लिन के साथ भी इसे फॉलो करोगे, यू आर स्टिल लैकिंग, बिकॉज यू डोंट लैक डिसिप्लिन, यू लैक आइडेंटिटी। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बन क्या रहे हो या फिर जो तुम्हें कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास रीज़न क्या है ये सब करने का, तो कभी ना कभी तुम रुक ही जाओगे, वो फ्रिक्शन आ ही जाएगा चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। इसीलिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी और तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम बहुत ही बड़े बड़े बहुत सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं या फिर व्हाट इज़ द फ्यूल दैट ड्राइव देम टुवर्ड्स देयर गोल, वो कहेंगे द रीज़न वाई आई एम डूइंग इट। अगर तुमने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोली होगी एग्ज़ाम के टाइम पे फॉर क्रैकिंग नीट या फिर कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पे वो मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें यही कहेगा, अगर तुम्हें कभी भी लेस मोटिवेटेड लो फील हो तो तुम्हें ये याद करना चाहिए कि तुम जो ये कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, टू बिकम सक्सेसफुल, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। वैसे ही अगर तुम इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में मेरे साथ चल रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो। इट्स बिकॉज तुम्हारा एक गोल है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है? क्या तुम एक एस्थेटिकली अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो? क्या तुम दुनिया के टॉप 1% में आना चाहते हो? क्या तुम अपने दोस्तों से और आजकल के लोगों से आगे निकलना चाहते हो? इनमें से कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, बट द थिंग इज़ अगर तुम्हारे पास है ही नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट, ये करना छोड़ दो। और अगर तुम्हें स्टिल करना चाहते हो, यू नीड टू फाइंड दैट पर्पस, यू नीड टू फाइंड दैट गोल इन यू। अगर तुम इस जर्नी में हो तो कभी ना कभी तुम्हें भी फेलियर आया होगा। वो फेलियर मेनली इस वजह से नहीं है कि तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है, मे बी तुम्हारे पास डिसिप्लिन भी होगा, बट तुम्हारे पास आइडेंटिटी नहीं है। डिसिप्लिन जो है वो बस एक टूल है, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो सोर्स है, वही मेन चीज़ है, वही मेन पावर हाउस है जो इस सब को फ्यूल करेगी। डिसिप्लिन इज़ जस्ट अ टूल। यू डोंट लैक डिसिप्लिन, यू लैक आइडेंटिटी। सो यू गॉट फाइंड योर आइडेंटिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेटेड फील नहीं होता है, मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो तुम खुद जल्दी उठ जाते हो, और जब तुम्हें पढ़ना हो एग्ज़ाम से एक रात पहले तुम भी पढ़ते हो, जिसने साल में कभी बुक्स नहीं खोली होती। अब वो क्यों होता है? क्या वहाँ पे तुम्हारा डिसिप्लिन काम करता है? नहीं। दैट्स वेयर योर आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम। हमारा जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियसली हमसे एक ही सवाल पूछता है कि इज़ दिस हु आई एम, कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये मुझसे बिलोंग करता है? क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ? और जब ब्रेन को आंसर नहीं मिलता तो वो चीज़ क्विट कर देता है। लेकिन अगर करेक्ट आंसर मिल गया, उसको वो पर्पस मिल गया, फिर वो बहुत ही अच्छे से फ्यूल होता है। एक जिम करने वाले को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेन करने के लिए, एक स्मोकर को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती है स्मोक करने के लिए। एक क्रिएटर जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी मोटिवेशन ज़रूरत नहीं होती है कोई चीज़ पोस्ट करने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट है। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं है क्योंकि मुझे किसी ने कहा है, इट्स बिकॉज क्योंकि मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। वैसे भी अगर तुम पेंट करते होगे किसी कैनवास पे तो कोई तुम्हें कहता नहीं है पेंट करने को, तुम ये करते हो क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट है। इसीलिए अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो वो चीज़ करनी छोड़ दो जो तुमसे परे है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, या फिर उसको अपनी आइडेंटिटी बना लो। तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं अपने इर्द गिर्द, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ। वाई डू दे हेट देयर सेल्फ? क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? इमेजिन करो, ये वो जगह है जहाँ पे दे वॉन्ट देम सेल्व्स टू बी, जो उन्हें वो बनाती है, और यहाँ पे ये चीज़ है जो उसके पूरा अपोजिट है, जो वो करना नहीं चाहते, जो उनकी आइडेंटिटी को बिलोंग नहीं करते, और बीच में आता है एक्चुअल सेल्फ। तुम इस तरफ जितना जाओगे तुम्हें खुद से उतनी हेटरेट बढ़ेगी, लेकिन तुम अगर अपने सेल्फ को अचीव करने की कोशिश करोगे, इसका जितना करीब जाओगे अपनी आइडेंटिटी के करीब, तुम उतना खुद से प्यार करने लगोगे, बिकॉज अभी तुम बनोगे। इफ़ आई ट्राई टू कॉपी समवन, आई वोंट बी मी, आई वोंट लव माई सेल्फ, आई विल हेट माई सेल्फ इफ़ आई ट्राई टू एक्ट डिफरेंट। बट अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी अपने सेल्फ को फॉलो किया, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट। तब मुझे ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, तब मैं खुद से प्यार करने लगूंगा। इसीलिए आई एंड यू हैव टू चेज योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी,
लाइक मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी उस नीड को फुलफिल करती है, आइडेंटिटी वाली को, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर एंड आई वांट टू बी नोन एज अ क्रिएटर। तो तुम भी अपनी आइडेंटिटी को ढूंढो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसके पीछे भागो, नॉट कि इस सेल्फ के पीछे जो तुम बनना नहीं चाहते, जो तुम्हारी आइडेंटिटी को बिलोंग नहीं करता, जो तुम्हें अपनी पर्पस से दूर ले जाता है। आखिर में यही कहूँगा, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। मिलता हूँ आपसे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।